नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान में आज योग के अलग अलग रंग देखने को मिले, लेकिन हिंदुस्तान की जगाया हुआ ये अलग पूरी दुनिया में कैसे धूम मचा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। देश के कोने कोने में कैसे योग के इस उत्सव को आज मनाया गया, इसे बताने के लिए अलग अलग हिस्सों से, राज्यों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हैं, मयूरेश हमारे साथ मुंबई से हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद से जुड़ रही हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। हम सभी के पास चलेंगे, लेकिन आइए पहले आपको दिखाएं कि आज जब योग उत्सव मनाया गया, प्रधानमंत्री कहां थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहां थे, दिल्ली में क्या तस्वीर थी, इसको दिखाती हुई अलग अलग तस्वीरें जब हिंदुस्तान ने एक साथ योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने लोगों के बीच योग के कई आसन किए। हालांकि बरसात हुई रात भर, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इस कार्यक्रम में थोड़ा भंग पड़ सकता है या चमक इसकी कुछ फीकी पड़ सकती है, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह ने इस चमक को फीका पड़ने नहीं दिया। और बारिश के बीच भी लखनऊ में प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ लोग योग करते दिखाई दिए। उसके अलावा जो बाकी तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों से, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले जो अलग अलग आसन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किए गए, उनकी तस्वीर, और अब ये देश के बाकी राज्यों से जो तस्वीर मिली, 2 इंच की दूरी बनाएं। दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद में खासतौर पर स्वामी रामदेव ने इस शिविर का आयोजन किया था। हालांकि इससे पहले 3 दिन भी वहां पर कार्यक्रम लगातार चला ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके आज के दिन को कामयाब बनाने के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी वहां मौजूद थे। लेकिन खास बात यहां ये रही कि विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो ये तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन आइए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से हमारे साथ मयूरेश गणपति इस वक्त जुड़ रहे हैं। मयूरेश, मुंबई को हमेशा ये कहा जाता है माया नगरी है, भागती दौड़ती रहती है, रफ्तार भरी जिंदगी है, लेकिन इस रफ्तार के बीच भी लोगों ने आज योग के लिए समय निकाला। डब्बे वालों को हमने योग करते देखा, समंदर किनारे लोगों को योग करते देखा। किस तरह की तस्वीर और आज मुंबई से सामने आई? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा कि मुंबई जो है वो एक रफ्तार उसकी रहती है। हमेशा लोग जो है वो घड़ी की सुई की तरह यहाँ पे चलते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए चलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं खड़ा हूँ विराट युद्धपोत जो है वहाँ पे। सुबह यहाँ पे नौसेना के अधिकारी जो थे, सेलर्स थे, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा नौसेना के अधिकारी और सेलर्स, इन्होंने यहाँ पे सुबह सुबह जो है वो योग यहाँ पे विराट के ऑन बोर्ड किया है। फिर एक तरफ जहाँ पे हम नरीमन पॉइंट की बात करें, मुंबई का समंदर किनारा है, वहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए थे और इंटरनेशनल योग डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद जो है वो तकरीबन 6 बजे उन्होंने वर्ली में, माफ़ कीजिए बांद्रा में, जहाँ पे बांद्रा प्रोमेनाड है, वहाँ पे उन्होंने योग किया। फिर उसके बाद वो वर्ली में आए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ और सामाजिक संस्थाओं के साथ योग का अध्ययन किया। तो मुंबई जो है वो एक तरह से जो चलती फिरती है, दौड़ती है हमेशा, कहीं ना कहीं आज मुंबईकरों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दिन पे जो है वो थोड़ा समय सुबह सुबह निकाला और एकत्रित रूप से जो है वो यहाँ पे योग किया। यहाँ पे जो कुलाबा में जो आर्मी बेस है, वहाँ पे भी आर्मी के लोगों ने आज ये जो योग अध्ययन किया। और कहना ये चाहूँगा मीनाक्षी कि जब हमने यहाँ पे नेवी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है या ये जो पूरी एक्सरसाइज आज के दिन तक सीमित नहीं है। नेवी जो है वो अपने लोगों को, या अपने सेलर्स रहे या अपने फिटनेस ट्रेनर है या अपने ऑफिसर से, उनको खास तौर पे जो है वो योगा का उन्होंने प्रशिक्षण एक तरफ से दिया है। और वही योगा टीचर जो है वो बाकी के नेवी के ऑफिशियल्स जो है उनको वो योग सिखाते हैं। मयूरेश, आपने बहुत खास बात यहाँ पर कही कि ये सिर्फ एक दिन का उत्सव ना रह जाए, एक दिन का काम ना रह जाए, बल्कि ये आपके जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। और कुछ इसी तरह का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भी लखनऊ में दिया। जब वो वहां पहुंचे तो पहले भाषण दिया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि बेशक आप एक्सपर्ट ना हो योग के, लेकिन आप उसके लर्नर हो, उसके स्टूडेंट हो, कम से कम उसे प्रैक्टिस आप जरूर करें। भारत के लिए योग दिवस इसलिए भी खास क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव पर इसे पूरे विश्व में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, वो पास हुआ और सबसे कम समय में ये प्रस्ताव पास होके वर्ल्ड इंटरनेशनल योग डे के तौर पर आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज ये तीसरा मौका है, तीसरा साल है जब ये मनाया जा रहा है। खास बात प्रधानमंत्री ने यह भी कही कि जॉब मार्केट योग को लेकर डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग भारतीयों की है। इस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
तो यहाँ पर लक्ष्य यही कि देश के कोने कोने आम जन तक योग पहुंचे, लेकिन देश की शक्ति यानी हमारी फौज ने किस तरह से योग उत्सव में हिस्सा लिया और क्या अलग अलग तस्वीरें मिली वो देखिए। वॉरशिप पर योगासन किया गया। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, INS विक्रमादित्य की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन लद्दाख से बहुत खास तस्वीरें, क्योंकि -25 डिग्री का तापमान, जिसमें हड्डियां गला देने वाली ठंड होती है, जहां रहना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, वहां पर भी ITBP के जवानों ने योग किया और इसके साथ ही पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने मिसाल रखी कि ये कितना जरूरी है आपके लिए, और इसे करने के लिए आपको कोई जगह या अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं ये देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे अपने जीवन शैली बनाना बहुत जरूरी है। तो जोश और उत्साह ये तस्वीरें भी भरते हुए, क्योंकि देश के जवान जब इस तरह से योग करते हुए दिखाई दिए तो ये अपने आप में बहुत खास संदेश था। और इस मौके पर नेवी चीफ ने क्या संदेश दिया, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तीनों सेनाएं जोर शोर से योग कर रही। हमारे साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा हैं। सर, किस तरह से खास तौर से फोर्सेस में योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरह से? आर्म्ड फोर्सेस में स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस एक साथ होते हैं, और एक एवेन्यू ऑफ डेवलपिंग बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल फिटनेस इज योग। And for the last over a decade now, we have made this part and parcel of our training curriculum. हमारे जो PT इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है योगा टीचर्स। तो हम नॉट ओनली हमारे मेन एंड वुमेन के लिए योग करते हैं सुबेरे एज पार्ट ऑफ द PT एंड ट्रेनिंग, ऑल्सो फॉर आर नेवल फैमिलीज। उनके सारे स्टेशन में योगा के क्लब्स बनाए गए हैं, दे पार्ट एंड वी टीच एवरीबडी इंक्लूडिंग इन आर नेवल चिल्ड्रंस स्कूल ऑल्सो। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि खुद आप लीड करते हैं यहाँ पर अपने नौसैनिकों को, अधिकारियों को। अपने स्तर पर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर योगा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना समय आप दे पाते हैं? मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट ए रेगुलर विद योगा, बट आई एम कन्विंस्ड दैट it is good for your physical and mental strength, and I wish I had time to make it as a part of my regular routine. तो योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि ये एक आध्यात्म की तकनीक भी है। इस बात का जिक्र करते हुए, इस पर जोर देते हुए आप नेवी चीफ को सुन रहे थे। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने योग की भव्यता देखी और इसकी शानदार तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से मिली। लेकिन लखनऊ आज केंद्र रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। कुमार, खास बात यहां पर यह है कि बेशक बरसात हुई रात भर, या विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि एक सियासी मौके में बदल दिया है योग दिवस को प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद इस कोशिश को, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी है, जनमानस ने को इस कोशिश ने इस तरह से छुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के मैसेज पर यकीन किया। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आज सुबह से बारिश हो रही थी, हम लोग तकरीबन सुबह 3 बजे निकले थे और 3 बजे से लेकर जब तक प्रधानमंत्री मोदी खुद योगा करते रहे तब तक लगातार बारिश होती रही, कभी धीमी कभी तेज। बावजूद इसके लोग डटे रहे, जो दूर दूर से लड़के आए थे, अलग अलग स्कूलों के लड़के आए थे, तकरीबन 51,000 की उनकी संख्या थी। ये तमाम लोग इस भारी बारिश के बावजूद डटे रहे। उनका उत्साह देखने लायक था। खुद प्रधानमंत्री ने उनके बीच जाकर के योग किया, उसके पहले योग के महत्व को समझाया। लेकिन हम लोग लगातार जब बात करते रहे तो सबकी बात एक ही थी कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करके ही मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि पहले मंच था जिस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया, लेकिन बीच बारिश में वो लोगों के बीच आए और उसके बाद उन्होंने खुद योग के कई जो स्टाइल है, योग के कई मुद्राएं उन्होंने खुद की। लेकिन जितने ज्यादा लोग थे, चूंकि बारिश काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए कई जगहों पर लोगों ने अपने इनक्लोजर को छोड़ करके प्रधानमंत्री के इनक्लोजर के पास आए और वहां भी मोदी मोदी के नारे हमें सुनाई देने लगे। लेकिन इस भारी बारिश के बावजूद भी कई लोग मैदान में डटे रहे, कई कुछ बीमार से भी दिखे, कई लोग कांपते हुए भी दिखे। बावजूद इसके आज योग दिवस जिस तरीके से लखनऊ में मनाया गया, कहीं ना कहीं इसने लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह भरा है और इसकी एक झलक हमें पूरे दिन आज लखनऊ में दिखाई दी है। बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी ये चुटकी वहां पर जरूर ली कि लोगों लखनऊ ने आज ये दिखा दिया कि किस तरह से योग मैट का इस्तेमाल एक छाते के तौर पर किया जा सकता है, और वो तस्वीर भी हमने देखी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया लखनऊ में किस तरह का कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने हिस्सा लिया। राजयोग भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं मोदी कैबिनेट के बाकी मंत्रियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 72 मंत्रियों को 72 जगहों पर इन विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, क्योंकि सरकार की पूरी ये कोशिश कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और जितने बड़े स्तर पर किया जा सकता है किया जाए। और उसी की झलक अपने आप में दिखाते हुए 5 तस्वीरें, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, इन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं योग करते हुए। भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, चंडीगढ़ आपको ले चलेंगे जहां से सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं, साथ ही अहमदाबाद से गोपी मौजूद है, उनके पास चलेंगे। बाकी संवाददाता भी अलग अलग जगहों से रिपोर्ट देंगे।